अरिहताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव साहुणं नमो लोहे सव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव पावकपणासनं मंगलानं च सव्वे सिंह मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कम कर दो। बराबर है सब रहता है ना वो ज्ञान रहता है ना? हाँ वो रहना चाहिए, बाकी सब चलेगा। सभी संजोग में जागृति हुई कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बहुत हो गया। फिर वो दूसरा आगे को नहीं करते तो भी चल रहे हैं, एक और होता है नहीं? एक और है तो इसको बंद है उसमें कोई बात नहीं। वॉल्यूम कम वॉल्यूम को कम करो। दूसरा ज्यादा नहीं रहा, सिर्फ अवेयरनेस भी रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो भी बहुत हो गया। आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? नर्चरिंग नहीं होता है। बीज बो दिया और बाद में जो नर्चरिंग करना चाहिए वो रह जाता है। तो अभी मिलते नहीं है एवरी वीक। तो आपकी गलती नहीं, सुनील की गलती है। तो सुनील की गलतियां थोड़ी निकाल दो ना, मेरे लिए भी इजी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बराबर, आपके लिए आसान हो जाएगा ना, परफेक्ट है। Yeah, is this group, we need to come every Thursday here, 7 o'clock. At least come. हाँ, पता है, 3-4 इकट्ठे होते तो करते करते हो जाए। रिमाइंड अस, हाँ रिमाइंडर डाल। हाँ, ग्रुप पे मत डालो। ग्रुप में डाल देगा। आज थर्सडे है, टुडे तो सत्संग है, तो मैं प्लेस करूँ। Done from 1st, 7th October. 7th of Then we'll be back on 7th. अच्छा Monday though we are going. हाँ The 9th October. वो वीकली सत्संग चालू रहता है, अच्छा है। हर रोज खाना नहीं पड़ता है इसके लिए, बॉडी के लिए। ऐसे वीकली है ना तो अच्छा है। वो क्या है कि सत्संग नहीं मिलता है तो डे बाय डे आपको लगता है कि जागृति कम होती है, और सत्संग मिलता है तो डे बाय डे इट विल इंक्रीज, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं आपसे पूछने वाली, अगर मैं कुछ लोगों को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ड्रामा होएगा, या जो वो करते हैं मेरे पास वो पेशेंस नहीं है हैंडल करने के लिए, मगर जब वो करते हैं तो फिर मैं हैंडल नहीं कर सकती, तो मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ। मतलब नहीं, बराबर, एडजस्टमेंट पूरी अलग बात है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो,
हमारे भीतर एक जागृति बनी रहती है कि आफ्टर ऑल वो शुद्ध आत्मा है। और उनका ये मन वचन काया वाला जो पार्ट है, इट इज टोटली गवर्न बाय साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आज वो जो भी ड्रामा कर रहा है, कल भी वैसा ही करेगा, देयर इज नो गारंटी। और आज कोई आदमी अच्छा नहीं है, कल अच्छा भी हो जाएगा। और अगर कोई है जो 3, 4, 5, 6 बार वैसे ही बिहेव किया है, हाँ तो बराबर है। फिर वो जहां तक स्टॉक में है वहां तक बिहेव करेगा, फिर चेंज हो जाता है। हाँ, स्टॉक में आइटम But खत्म हो जाएगी। you are concerned with the pure soul within, not the outer form. आउटर सोशल लाइफ में हाँ मुझे उसको बोलना ही पड़ेगा, हाँ, तो बोलने का नहीं। तो मैं अवॉइड नहीं करती हूँ। नहीं मुझे नहीं नहीं, बोलना ऐसा भी नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं। बोलना पड़े तो बोलने का भी, मगर जागृति के साथ बोलने का। आपको जागृति वगैरह, मैं शुद्धात्मा हूँ, किरण को बोलने का कि देखो भाई अभी अभी ऐसे संजोग आया है, तो व्यवहार से भी कुछ बोलना तो पड़ेगा। तो बोलने का भी, और बोलने से पहले तो शुद्धात्मा फाइल नंबर 50 सब देख लेने का। और ज्यादा जागृति रखना है तो बोलने से पहले उनके भीतर शुद्धात्मा भगवान को प्रार्थना भी कर लेने की। मैं एक्चुअली आपको इंस्टेंस एक बताती हूँ। हमारा बाजू नेबर है, 2-3 बार ऐसे हुआ कि वो रात को बहुत ज्यादा पार्टी होता था, आवाज करता था। तो हमने दूसरों को भी बोला बात करने के लिए, लाइक ट्राई टू सेटल द मैटर। नहीं, हमें तो वैसे ही रहना है, हम तो आवाज करेंगे, ये हमारा भी कंपाउंड है, हमारा भी घर है। फिर थोड़े महीने जब उसको 4-5 लोग जाके बात करे तो लाइक चुपचाप बैठ गए, कुछ हुआ नहीं। 4-5 महीने तक कोई पार्टी नहीं हुआ, नहीं तो रेगुलर हो रहा था। फिर अभी सुनील नहीं थे, आई डोंट नो कहाँ गए थे सुनील, मैं अकेली थी घर पे। सॉरी Sahils, I went to Dubai. हाँ, सुनील दुबई गए थे, मैं अकेली थी। उस रात को नेपा नहीं था, सोलार का प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से जनरेटर का भी प्रॉब्लम हुआ, इसका पार्टी चल रहा था। तो मैं बोली छोड़ो, वैसे ही मैं उठी हुई हूँ ना। सोलार का प्रॉब्लम, एक जगह पहले नेपा खत्म हो गई, फिर सोलार खत्म हो गया 2 बजे, जनरेटर ऑन करने गई, जनरेटर नहीं चला। तो मैं वो मेगाडी को बोल रही थी, वो गाड़ी में से बैटरी निकाल रहा, काम कर रहा, वो था, खुद ही था वो मेरे सामने। मुझे खिड़की में देख के भी वो मेगाडी बोल रहा, रात को तुम्हारे को मैडम क्या बोल रही है करने के लिए, इतनी रात को उसको, रात को भी तुमसे काम कराना है। बोला वो जनरेटर नहीं चल रहा, मैं बैटरी निकाल के जनरेटर चल रहा था। ठीक, जनरेटर चालू हुआ, नहीं चालू हुआ जनरेटर। बोली छोड़ो, ये भी गाना मैं अवॉइड कर रही थी। बोली वैसे भी उठी हुई हूँ मैं, क्या जाके उसको कंप्लेन करूँ कि रात के 3 बज रहे हैं, आवाज म्यूजिक बंद करो। कोई किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई सब बोलते हैं हमको नहीं सुनाई दे रहा, खाली तुम्हें ही सुनाई देता है म्यूजिक। और वो बाहर यहाँ पर गार्डन में ही कर रहा था। ऐसे ठीक है, वैसे भी उठी हुई हूँ, छोड़। जाके 4 बजे नेपा आया, बाय देन उसका पार्टी भी खत्म हो गया। 4 बजे जाके मैं सोई। जब तक मैंने मैसेज डाल दिया था ग्रुप चैट की प्लीज स्विच ऑफ योर म्यूजिक, खाली उतना ही बोला था उसने। तो 6 या 6:30, 7 बजे आसपास ऐसा ही है, इसके पास स्पीकर बाहर यहाँ पर ला रहा है मेरी गाड़ी के पास, म्यूजिक लाउड ऑन करके बैठ गया। ये मेरा घर है, ये मेरा कंपाउंड है, मैं म्यूजिक चलाऊंगा। अब बाय देन मुझे माइग्रेन हो गया था, तो मेरा सर ऐसा फट रहा था एंड राइट मेरे विंडो के पास। तो मैं बाहर गई उसके पास, ऐसे प्लीज स्विच इट ऑफ। नो। तो मैंने वीडियो निकाला, फोटो निकाल के इंडियन ग्रुप चैट पे डाल दिया। बात करना शुरू कर दिया गलत तरीके से, हु डू यू थिंक यू आर, गालियां देना शुरू किया। मैं भी देखता हूँ, और क्लियरली उसे फेस पे दिख रहा था, पूरा पिया हुआ था, अभी तक उसको नशा था उसका। ये सब जो भी मेगाडी मेड्स ये सब थे, सब मुझे बोले मैडम गो इनसाइड, गो इनसाइड, लीव इट।
फ्रेंड से बात किया पूछने के लिए हम्म, कि ये ऐसा हो रहा है, मुझे उसके हस्बैंड से बात करना था। तो बोली मैं तेरे हस्बैंड पे आई कैन नॉट रीच हिम, वेयर इज ही, हैज ही ट्रैवल्ड, मुझे उससे बात करना है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो उसकी कंपनी के साथ कनेक्टेड है और पिछले बार भी उनसे ही बात हुई थी। मैं उधर ठहरी हूँ। I said, Kiran, why did you go out? You would have waited for 2 seconds more. In that much loud music at 7 o'clock, somebody would have woken and come out. You should have had 2 minutes patience. I was telling myself that. And I told Sunil, I called him up. He was in Dubai. I called him up. That this is, again, he's behaving like this. And I told Sunil, I said, 4 बजे तक इसने किया. 4 बजे तक I said, I'm not going to talk to him. I just leave it. Anyway, I'm awake. Why should I make a big fuss of it? But 6:30 बजे फिर से किया. अभी वो करने के बाद बड़े भाई इतना बड़ा, उसने पूरे शहर में इतना ज्यादा लोगों से जाके बात किया है. बट मेरा पॉइंट था, ये खाली बैकग्राउंड था. जो उसको बात करनी थी की मैंने छोड़ दी. मैंने सुनी लो, मैंने छोड़ दिया. मैंने जो करने का है, तुम लोग को जो करना है, उसके बॉस को, जो भी उसका इंचार्ज है, जिसको जो करना है करे जाके. मैंने अपना पॉइंट सबको ओपनली बता दी. अब क्या हुआ है, अभी मैंने भर से उसी काम वाली, कभी कभी पहली बार जब आई उसी काम वाली, मुझे 1-2 टमाटर चाहिए, तो मेरी काम वाली आके बोली, वो तो उसको टमाटर चाहिए. बोली दे दे. मैडम फ्रॉम नेक्स्ट डोर, दैट मास्टर सेंट इट. I said, doesn't matter. Either he must have told her to go somewhere and she's come here by mistake, or she's just friendly to you because she's your community, she's come to you. Whatever the case, it's matter of 2 tomatoes, give it. I don't want to go and tell her कि मेरा तेरे बॉस के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं तेरे को हेल्प करने वाली. अभी वो 5-6 बार हो गया है, कभी टमाटर, कभी आलू, कभी नींबू, जैसा घर में होता है नेबर्स के साथ. ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं उसको हमेशा देती हूँ. अब सुनी लो, मैं कल से 24 घंटे हो गए, हमारे मन में सिर्फ यही चल रहा है, क्योंकि वो खुद ट्रैवल किया है, उसका कोई भाई या कोई है उधर, मगर वो शायद रात को सिर्फ सोने के लिए आता है या क्या है, और ये इसकी रिश्तेदार है. तो ये हर घंटे पर कोई यहाँ पर आके बैठ जाती, मैं आपको मदद करती हूँ. वो बेचारी अकेले हम दोनों उसको 4 बार बोल चुके हैं, प्लीज तू जा. और देखेगा मेरे किचन में, उसको लगेगा मेरे को फ्री में बुला रही हूँ और मेरे को प्रॉब्लम देगा. तो मैं वही बोल रही, मैं अवॉइड करने जाती हूँ और फिर भी मेरे हाथ में आ जाता है. तो मैं करूँ क्या? मैं 2 बार उसको बोल चुकी, तू जा. नहीं, डोंट वरी मैडम, मैं अपनी काम वाली को बोली, उसको बोल तू जा. ये सिक्योरिटी या कोई नेबर कोई आएगा घर पे, उसको देखेगा इधर, बोलेगा ये है नहीं, तो ये इसका मदद ले रही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा. डोंट वरी. सुनील भी आज जाके बोला, डोंट वरी सर. तू जा यार, तू हमारे सर पे क्यों प्रॉब्लम डाल रही है, तेरे को मदद नहीं चाहिए. तो लाइक इतना भी अवॉइड करो, बट वो सर पे आ जाता है, तो उसको पेशेंस से डील कैसे करें. ठीक, इतना ही है कि आपने सुबह में बोला ना उनको 6 बजे 4:30 बाहर गए, तो चलो आपका बेरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो गया. आपका जो बेरिंग लिमिट है वो क्रॉस हो गया. आपको लगता है अभी बोलना ही पड़ेगा, तभी थोड़ा पहले हैंडल मार देने का कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ. अरे रात भर वही कर रही थी 4 बजे तक. जाने से सुनील शुद्ध आत्मा है, सुनील गया जनरेटर और सोलर और नेपर का हेडेक मेरे पे. मैं क्या बताऊँ, उनसे बात करने बाहर जाते उसके पहले. अरे मैं सच्ची और में कर रही फिर थी. वो जागृति है और बोलते ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि मैंने बोला, देखो तू 5 मिनट रुकती थी, कोई ना कोई जरूर उठ जाता था. मगर उसके बाद वो माइग्रेन का अटैक और इतना सर में दर्द दे रहा था, म्यूजिक और इसके मतलब आपकी बेरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाती है. हाँ, सहन करने की एक लिमिट क्रॉस हो जाती है. सीरियसली क्रॉस हो गई थी. हाँ, तो बराबर है. तो फिर रिएक्शन आ जाता है. रिएक्शन आता है, उनका प्रॉब्लम नहीं है, मगर बाद में जागृति रहती है कि नहीं रहती है. अभी आप इनकी इतनी बात कर रहे हैं, आपको भी है कि नहीं ऐसा मुझे नहीं करना था, मैंने 2 मिनट वेट करती थी, तो सब लोग दूसरे लोग भी बोलते थे. तो जागृति तो है, और जो हो गया उसके साथ आप एग्री भी नहीं, आपको लगता है कि एक मेरी गलती हो गई, मगर वो आदमी ऐसा है, वो फिर से कर रहा है. वो तो रहेगा. वो जहाँ तक हिसाब है, एक दूसरे का अकाउंट है, वहां तक वो करता रहेगा.
दूसरा घर ढूंढती हूँ भरत भाई, मेरा पेशेंस खत्म हो गया है मेरे पास पेशेंस। ऐसा- और ये तो एक ही इंस्टेंस है, ऑन द होल पे मैं अभी ज्यादा लोगों के साथ, अगर मुझे पता है वो बिहेवियर ऐसा है उनका, मैं उनको अवॉइड करती हूँ। अगर जब आ जाते हैं सामने, फिर मेरे पास पेशेंस नहीं है उनको डील करने के लिए। हाँ तो पेशेंस कोई बात नहीं, पेशेंस नहीं है तो डील करने का, मगर शुद्धात्मा देख के करने का। हाँ मैं दूर से कर रही हूँ ना, वो शुद्धात्मा है, मैं उनके लिए खुशी मांग रही हूँ। हाँ, बस। खाली मेरे साथ आके मत डील करो। बस मैं ना, मुझे वो ग्रुप में रहना है, ना मैं तो ऐसे डील करना चाहती, ना मैं कुछ बिजनेस करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। हाँ बराबर है, ये दूसरा उनके साथ व्यवहार नहीं रखो वो चलेगा। हाँ और देखो उनका आपका व्यवहार भी अच्छा है क्या, उनकी मेड आई तो दे भी दिया, हाँ, आपके बहुत बेटे बड़ी आपके चुकी। मेरे ना बोला तो भी दे दिया। हाँ नहीं, ना कभी नहीं बोला उसने। नहीं आपकी हाँ मेरी मेट ने मुझे पॉइंट आउट करके हाँ। बोला, मैं वो मेरे मास्टर के लिए बात कर रही हूँ। ऐसे डोंट वरी, इफ समबडी हैज कम टू यू फॉर हेल्प एंड यू कैन हेल्प, गिव इट। तो ये इतना तो भीतर पॉजिटिव रखने का बहुत हो गया। हाँ मगर और सब जगह क्या है कि सबकी कैपेसिटी नहीं होती। ये हम जो भगवान की बात करते हैं, भगवान महावीर या दादा, उनकी बात अलग ही थी, इतनी कैपेसिटी नहीं होती। पासवान भगवान थे तो उनके ऊपर कितने सारे उपसर्ग किए थे। पासवान भगवान भगवान महावीर हो गए ना, उनके पहले वो तीर्थंकर भगवान थे, और तीर्थंकर हुए उसके एक जन्म पहले, क्या तो उसी में पता है, तो वो राजकुमार थे। तो राजकुमार थे तो अपने राज्य में वो जा रहे थे, तो रास्ते में कोई यज्ञ चल रहा था, तो एक ब्राह्मण एक तापस यज्ञ करवा रहा था। तो यज्ञ करवा रहा था, यज्ञ में वो लकड़ी डालते हैं, तो एक बड़ी लकड़ी डाल रहा था। तो अभी एक जन्म के बाद तीर्थंकर बन गया, उनको सब दिखाई देता है। उनको दिखाई दिया कि जो लकड़ी में जो बीच में जो स्पेस है उस पे तो नाग और नागिन है। तो उसने उनको बोला कि नहीं नहीं ये मत डालो, ये मत डालो, इसमें नाग नागिन है, वो मर जाएंगे। अब ये तापस है तो उग्र होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको लगता है मुझे कहने वाला कौन। तो उसने उनकी बात नहीं सुनी। ये तो राजकुमार था और उनके साथ उनका सैनिक भी थे, तो सैनिक को पता है, बोला कि ये लकड़ी निकालो और खोलो। तो सैनिकों ने तो लकड़ी निकाल के खोला, तो अंदर से नाग नागिन निकले। तो सबके सामने उनको लगा वो तापस को कि ये सबके सामने मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा इनका इतना बड़ा स्टेट है और ये राजकुमार ने मुझे झूठा साबित कर दिया। तो ऐसे राजकुमार सामने कुछ बोल नहीं सकता था, तो उनको भीतर गुस्सा तो बहुत आया, इतना भारी गुस्सा है कि उसमें उनको वहीं अटैक आके मर गया। फिर वो सारी जिंदगी उसने वो कठिन तपस्या की थी, तो जाता है देवलोक में कि पुण्य आखिर पूरी जिंदगी में किया नहीं, और अभी देवलोक में गया और ये दूसरे जन्म में तीर्थंकर हुए। तो वो कमर देव अपने विमान में जा रहा था, तो नीचे वो पासवान भगवान बैठे थे, वो साधना करे जो भी है देखना। तो ऐसा नियम होता है कि देवों का विमान भी तीर्थंकर भगवान के ऊपर से जाता है तो हिलता है, तो उनको ख्याल में आता है तीर्थंकर भगवान तो साइड में सज जाता है। तो विमान हिला तो उसने देखा कौन है ये, तो वो पिछले जन्म का वो देव को दिखाई देता है ना, तो दिखाई दे तो मेरा पिछले जन्म में मेरा जो एक किया था वो है। तो उनको अभी भी गुस्सा तो था ना भीतर,
तो बहुत सारे कष्ट, बहुत बारिश बरसाया, पत्थर डाले, ऐसा सब किया। अब ये तीर्थंकर बाबा, उनको भी सब दिखाई देता है। तो उनको दिखाई दिया कि पिछले जन्म में ये जो हुआ था वो अभी तापस अपना देवगति हो गया है। उस समय जो मेरे साथ बैर बांध लिया था उनकी वजह से कर रहा है। तो भगवान तो एकदम मुक्त रहे। भगवान को तो उनकी तो बैरिंग कैपेसिटी ऐसा होता ही नहीं है, उनको सहन करने का ही नहीं होता है। आपको तो वेदना होती है ना। तुम ज्ञानदेव नहीं बोला था कि साता वेद्य कर्म से बिल्कुल मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, असाता वेद्य कर्म से बिल्कुल मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये जो हम दरअसल जो हमारा शुद्धात्मा पद है, उनको ये साता और असाता वेदनीय इसे समझो, स्पर्श नहीं करते है ना। मगर अपनी इतनी स्पष्ट लोगों की दशा नहीं है। तो भगवान की दशा की तो बात ही अलग है। उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुई, वो तो हम स्थिरता से खड़े थे। फिर वो नाग और नागिन थे, वो भी देवगति में गए थे। तो उनको वहां से दिखाई दिया नाग और नागिन को, वो देवगति में गए तो ये पास पद्मावती देवी और ये वो दोनों देव देवी हुए। तो दोनों ने देखा कि पिछले जन्म में हम पे जो इतना बड़ा उपकार किया था, उनके ऊपर वो तापस इतना कष्ट खड़ा कर रहा है। तो देव सोच लो हम चाहते हैं भगवान का रक्षण करने के लिए। एक्चुअली भगवान को तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई मेरा रक्षण करे। तो पद्मावती देवी ने नीचे वो ऐसा लोटस का फ्लावर बड़ा बन के उनको उठा लिया, क्योंकि वो बारिश इतना बढ़ गया कि वो पानी नाक तक आ गया। तो उनको उठा लिया। वो ऊपर से जो पत्थर सबके हो रहा था वो सब डाल रहा था। तो जो देव थे वो नाग बन के ऊपर छत्र बना दिया, उनका प्रोटेक्शन किया। तो ये सब हुआ, मगर भगवान कैसे थे? भगवान वितराग हो गए। भगवान का मतलब वितराग हो जाते, हम वितराग नहीं। तो भगवान को राग भी नहीं होता है और द्वेष भी नहीं होता है। तो क्या हुआ कि जो देव और देवी उनका रक्षण करते, उनके प्रति राग नहीं, वो तापस उनको इतना कष्ट दे रहा है, उनके ऊपर इतने उपसर्ग कर रहा है, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं। तो हमारा रक्षण करने के प्रति राग नहीं और ये सब कठिनाई खड़ी करने वाले के प्रति द्वेष नहीं। ऐसी भगवान की दशा होती है। ये हमें सिर्फ ध्यान में रखा, ऐसा होता है। वो हमसे इतना तो नहीं होगा। तो वो बेरिंग कैपेसिटी आ जाती है, अप टू 630 के बाद कैपेसिटी क्रॉस हो गई, तो आपने बाहर जाके बोल दिया, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर बाद में ये सब हो गया, आपने सब ग्रुप में डाल दिया, सब में डाल दिया, वो वीडियो भेज दिया, सब कुछ कर दिया। अभी वो सब देखने के बाद उनको भी अंदर गुस्सा तो आएगा, तो वो आज आपके साथ रिवेंज की भावना खड़ी कर देता है। तो ये अपना जो प्रतिक्रमण है, वो सामने वाला आपके साथ जो द्वेष बांध लिया है, वो द्वेष से मुक्त होने के लिए। तो बाद में फिर वो प्रतिक्रमण कर लेने कर लिया। वो तो मुझे पता है। बहुत बार किया। आपने बात की थे। एक बार नहीं, पूरा अपने आप को कूल करने के लिए कर रही थी और किसी के लिए नहीं। एग्जैक्टली एकदम सही बात है कि अपने आप को कूल करने के लिए कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान है, वो जागृति आ ही जाती है इसमें। इसलिए मुझे आप ऐसी बात बताए, मुझे लगा बहुत अच्छा है, चलो यार अच्छा व्यक्ति जागृत होगी, बहुत अच्छी बात है। वो आधा ये सब होने के बाद आपको उनके प्रति द्वेष नहीं है। क्या है कि इतनी शक्ति नहीं है, तो हम फिर उनसे दूर रहते हैं, उनको अवॉइड करते हैं।
तो ठीक है, चलेगा। मेरा खाली वो था कि मैं अवॉइड तो कर रही हूँ, फाइल क्लोज कैसे करूँ? Exactly. मुझे अवॉइड करके फिर आगे Can't. चल के फिर से फाइल नहीं खोलना Not है। possible. Why is it not possible? You're avoiding Click a on. situation, No, na? it will come back. नहीं बराबर है। If the अभी क्या है, example अभी that will come. in the present situation you avoid it. I'm avoiding by हाँ, बराबर। 101% I'm avoiding. बराबर। But I want to close the file. I don't want to only avoid. हाँ बराबर है, अभी तो उनको अवॉइड करो, और फिर बाद में जब सामने आता है ना, तो अंदर जागृति वर्त गई, फाइल है, मुझे संभव से निपटारा करना है। मैं नेक्स्ट मंथ बताती हूँ इंडिया में आने के बाद क्या हाँ, हुआ, हाँ, कितना अवॉइड हुआ इसके आने से। नहीं दूसरा So क्या है, that thing will happen. दूसरा क्या है कि You don't know. कि आपका भी रिएक्शन नहीं जाता है, हाँ। उनको बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। ये सब हो गया, बाद में आपका कोई रिएक्शन आप नॉर्मल ही है। नहीं, इनिशियली जो भी आधा पौन घंटा जिससे बात करना था, जो करना था मैं कर दी। उसके बाद ना मुझे किसी का इंटरेस्ट था बात करने के लिए। सुनील भी पूछते थे क्या करना है, क्या करना है। ऐसे मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुकी। हाँ, actually अब मुझे perfect है। कंटिन्यू नहीं करना है, जिसको करना है वो जाके करे। मैंने तेरे सर पे डाल दिया कि यू आर इन चार्ज, यू डू इट। भले उसका बॉस हो या फ्रेंड हो या कोई भी हो, मैंने बोला मैंने तेरे उस डाल दिया, तेरे को बता दिया क्या करना है। अब तू क्या एक्शन लेता वो तेरे सर पे है, मेरे सर पे नहीं है। बराबर भाई सर, जब मुक्त होके रह पा रहना चाहिए, नहीं तो वो अंदर चलता है कि अरे मैंने आपको बताया, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं किया, अभी कब करते ऐसा नहीं। प्रेशर करने के लिए जाए, वो सब पे से बाहर आ गए। हाँ, नहीं मैंने किसी से कभी नहीं पूछा। एक बार पूछा, उसके बाद बोला नहीं, तो मैंने उनसे छोड़ दिया। मैंने घड़ी घड़ी उनसे नहीं पूछा क्यों नहीं कर रहे या कब करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बराबर ये इतनी प्रगति हो गई। But is it correct, Bharat bhai, for us to avoid the situations? Like जैसे हम लोग भागते हैं एक सिचुएशन से, या we don't want to face that negative low, क्योंकि हमें पता है कि it's going to be negative. इसलिए मैंने क्या बताया कि अभी इतनी शक्ति नहीं है तो अवॉइड करने का। मैंने जो भगवान का एग्जांपल दिया, भगवान की तो बहुत शक्ति होती है, अनंत शक्ति वाले होते हैं, तो उनको अवॉइड करने का नहीं होता है। वो जो भी कर्म है का हिसाब है नहीं, सब सेटल करते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं है, तो जहाँ तक हम शुद्धात्मा देख सकते हैं, आज्ञा में रह सकते हैं, वहां तक फिर बाद में अवॉइड करना। अवॉइड कर रही हूँ भरत भाई, बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम अगर नहीं कर, वो भी अगर शक्ति से चले गए ना, मैं आपके साथ आके रह जाती हूँ आश्रम में। और कोई मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी और सर का दर्द। मुझे अपना शांति में जीवन जीना है। परफेक्ट है कि मुझे नेगेटिविटी ये सब नहीं चाहिए, शांति से जीवन जीना है। हाँ। जीवन जीना है, शांति के बाद दूसरी फाइलों का संभव से निपटारा करना है, और मुझे मोक्ष में जाना है। हाँ। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे संजोग आते हैं, इट्स अ टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर अस। ऐसे संजोग आएंगे तभी तो ज्ञान का टेस्टिंग होगा, नहीं तो टेस्टिंग कब होगा? तो बट अगर अवॉइड करने से हम वो संजोग को अवॉइड कर रहे हैं। वो तो क्या अवॉइडिंग है? द टेस्ट। या दैट्स नहीं वो बराबर है। आपने कितना घंटा सब किया ने, वो ज्ञान में रहे। नहीं, ये तो बाकी- एक ही इंस्टेंस है। हाँ ना, दूसरे बराबर है, में- ऐसा सब जगह ऐसा ही होता है। फिर क्या कि आपकी हेल्थ, वो माइग्रेन, वो सब की इफेक्ट आती है, तो बेरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाती है, हाँ। तो फिर रिएक्शन तो आ जाता है। पर रिएक्शन देने वाले आप नहीं, आप शुद्ध आत्मा। बाद में ऐसा सब देख लेने के लिए मैं शुद्ध आत्मा। वो किरण ने रिएक्शन दिया, वो सब आता है दिमाग में। और किरण को आपने बोला भी कि क्या ये लगा ये सब प्रॉब्लम किया। 2 मिनट के बाद सब दूसरे लोग बोलने वाले ही थे, आपको बोलने की क्या जरूरत थी, तो सीधा हो जाता। तो ऐसे वो जागृत भी है क्या? मेन क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जागृत है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट। क्या हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस समय आपको जागृत है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। अरे आप तो कहीं दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जाने वाले थे ना? जाऊंगा इस साल जाऊंगा। हाँ? इस साल जाऊंगा। जाके वापस आ अभी- नहीं अच्छा, अब चलो अच्छा हो। मोस्टली इस महीने में mostly। अच्छा है, अभी यहाँ है तो एक और सत्संग मिल गया। हाँ। कानू जल्दी नहीं छोड़ता है कभी लोग।
नमक पानी या At least एक लास्ट टाइम मुझे बता रहे थे शायद नेक्स्ट ईयर नहीं मिलूंगा जॉब जा रहा हूँ। नहीं बट मैं तो जाऊँ घूमने रहूंगा तो मैं करी बिजनेस तो करिए ना। भरत भाई शादी से पहले जब रिश्ते आते थे ना, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार रिश्ते आए, सब अफ्रीका की कोई ना कोई जगह से था। मेरी मम्मी बोल, अभी मैं अफ्रीका का एक ढूंढ लेती हूँ, तेरे लगता है तू उधर ही जाने वाली है। 4 साल रुकी मगर फिर भी अफ्रीका ही पहुंच गई। कोई हिसाब हाँ हिसाब हिसाब छोड़ता नहीं है, हमें ख्याल में नहीं आता है हिसाब कहाँ से कहाँ लेके आता है। हाँ दिल्ली की एक लड़की थी, सिंधी थी, तो लड़का यहाँ से दिल्ली आया था, तो दोनों के पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, वो दोनों के एक दूसरे से बात ही नहीं की थी, तो 3 दिन में शादी हो गई। और महीने के बाद वो यहाँ आ गई नाइजीरिया, और नाइजीरिया दिल्ली में रही और नाइजीरिया आई तो कैसा लगेगा। तो बोले भाई सोच भी नहीं सकते मैं कि दिल्ली कितनी अच्छी जगह पे कहां से कहां आ गई। आई नेवर इमेजिन कैसा होगा। I don't think we also imagine कि हम यहाँ आएंगे। मैं तो शादी के 1 हफ्ते पहले जाके no Google at that time still वर्ल्ड मैप ढूंढ के कानू ढूंढ रही थी। कानू 4 एटलस ढूंढने पड़े, एक एटलस 4 एटलस के बाद 5वां एटलस में कानू मिला। पहले तो कानू मिल ही नहीं रहा था। बराबर। Heaven on earth. You stay in the heaven. But I used to say, all my friends, old friends, I used to say only heaven on earth. There I got the Dada Bhagwan. तो उस समय हेवन जैसा ही था। हाँ, अभी थोड़े लोग अभी you can say, but it's still your only संजोग. It's your only Heaven संजोग. on earth. हाँ, It is still heaven on It's earth. Yes. still very very yeah. हाँ पर But वो हम लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। नहीं तो एक्चुअली आप जाओ कि भाई बाहर जाओ तो आप बाहर चल भी नहीं सकते हो प्रॉपर्ली। नहीं मगर ये क्या हम लोग अपने आप को सिर्फ मैं जब मैं पहली बार 92 में आया है तो ये तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ये। और लोग यहाँ के कितने अच्छे हैं, हौसला लोग। हाँ है तो अभी भी अच्छे हैं। अभी भी 2% तो अच्छा ही है। 2% is very good. 2%. 2% is quite good. Before maybe Yes. 25% was quite good. 20%. आज uncle is 45 years. कैसे आपकी हेल्थ बराबर है? Good, very good. लास्ट ईयर से अच्छा लगता है, Uh-huh. बेटर देन लास्ट ईयर। Exercise, eating well, no alcohol. Uncle come this side is more. Uncle come this is more It's higher very than important. No, that is low. No, unless A thorn next to a rose. नहीं वो किरण की जगह इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं। So you are calling Riya the thorn? Just I'm the the thorn. How can you call Riya thorn? If you are okay with it. Uncle, I am telling you, this is little higher. That is lower. No, sir. The AC I'm all right. you're okay. Yeah, because of the. You don't want to sit next to It's us. fine. Still, So what's the topic of discussion We today? were just saying that Kano is heaven on earth. And I You was know, Bharat Bhai, every time I go out anywhere, after 3 weeks, I want to come back. हाँ करेक्ट। This is my comfort zone. You know, all my friends are here, my work is here, my wife is very happy. If my wife is idle, she troubles me. So it's better that she's busy. ये बराबर यही बता रहा था कि कानों में सब बोलते हैं टेस्ट एक्टिविटी ऐसी है या ऐसा है वैसा है सब बोले। वहाँ नहीं, तो terrorist नहीं है अभी अभी। कभी कम हो गया, मगर पहले तो बोको हराम ये सब लाए। 4-5 साल पहले मैं आया था तो आया तो 1-2 दिन पहले ही वो कमिश्नर को मार दिया था, कॉन्वॉय लेके जा रहा था। कर्फ्यू था पूरा, शाम को 6 बजे के बाद के लिए परमानेंट कर्फ्यू था। तो सब बोले कानों कैसे जगह है, मगर लोग बहुत अच्छे हैं। आपके कितने साल हो गए यहाँ आते आते? 92 से आ रहा हूँ। 34. 35. you just counted today. You're 36 years today. My you said. 30. I came in 89. He came in 92.
because you just counted and said 36 years. अभी 36 जितने ही बोले थे to me. 12 सितंबर को 36 years हो गए. मुझे याद है सत्संग में वहाँ था सोसाइटी जनरल के पीछे वो बिल्डिंग, वो आता था दर्शन का फ्रेंड, तो ये सत्संग चला वैसा देखते देखते चला जाएगा अंदर रूम में। Oh, Sunil. हाँ? Sunil. That was the first. वेरी वेरी यंग, और उनको इंटरेस्ट नहीं था, हाँ. तो दर्शकों को मिलने के लिए आता था। तो कैसे लग गया? So let's talk about you. How did you get into this satsang? Well, you're an architect by profession. No, I'm civil engineer. Civil engineer. Civil. So how did you get into this? At that time I was What's your studying. At that time I was studying it was my final semester. Yes. और मेरे पिताजी थे, तो मैं हॉस्टल में रहकर स्टडी कर रहा था, तो उनको वो नवसारी थे बीच पे बड़ौदा, और उनको आगे अहमदाबाद जाने का था, तो ऐसा बाय रोड जाते थे तो मुझे मिल के जाते थे, तो वो आते ही मिलने के लिए तो अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि मुझे पूछा कि मैं जा रहा हूँ एक ज्ञानी पुरुष है दादा भवन करके, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे को आना है? तो मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सोचा कि पापा के साथ रहेंगे तो अच्छा लगता है, तो चलो मैं आता हूँ। तो when I met दादा भगवान at that time I was not interested in religion at all, मैं अगेंस्ट में भी नहीं था, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। मंदिर में जाना है, को बोले चलो जाते हैं, तो जा के आता था, मैं ऐसा मन में विचार चलो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो ऐसे मैं तो पापा के साथ कंपनी मिले इसके लिए ही गया था, ऐसा धर्म में इंटरेस्ट है कि कुछ जानने की इच्छा है, ऐसा कुछ है। और मुझे बता भी नहीं था कि दादा भगवान कौन है क्या है, तो मुझे विचार भी नहीं आया था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो वहां जाके बैठा तो ऐसे सत्संग चल रहा था, इतने ही लोग थे, ज्यादा लोग उस समय भी नहीं थे, दादा के समय लोग बहुत कम थे, अभी तो धीरे धीरे ज्यादा आते। तो मैं तो बैठा, उनको देखा, तो एक डेढ़ घंटा बैठा था, तो मुझे एक अट्रैक्शन हो गया कि उनका ये जो मुक्त हास्य और आंखों को देख के उन्होंने क्या बात की थी, क्या सत्संग किया था, मुझे कुछ याद नहीं था, मगर उनको देखते ही एक आकर्षण हो गया। और फिर दूसरे 2 वीक के बाद फिर आए थे, मुझे बताया कि एक ज्ञान विधि का प्रोग्राम है, आपको आना है। मुझे ये भी नहीं पता क्या ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है कि हु एम आई, मैं खुद कौन हूँ, आप खुद की पहचान करें, कुछ पता नहीं कि आपको आना है। चलो आज आता हूँ, क्योंकि दादा का आकर्षण था। और ये ज्ञान विधि है, ये आत्मज्ञान है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। सीधा पहुंच गया, बैठ गया, ज्ञान ले लिया। और फिर मैं साइकिल लेके गया था क्योंकि मुझे रिटर्न आने का था। तो मैं जब साइकिल पे वापस जा रहा था, ये बात कर रहा हूँ 76 की, 76, तो वापस जा रहा था तो ऐसा अनुभव भी हुआ कि मैं शुद्धात्मा, ये भरत ये साइकिल चलाता है, मैं शुद्धात्मा, सबको देखता है, शुद्धात्मा ऐसा रहता था। तो मुझे भी आश्चर्य हो गया कैसा है कि साइकिल चलती है, थकान भी नहीं लगती है, ये चला रहा है, व्यवस्थित शक्ति का अधीन चला रहा है, इतना सब रहता था। तो आनंद आनंद आनंद। पे जाके हॉस्टल पे जाके मैं सो गया। फिर दूसरे दिन बोला था कि आप आ जाना दर्शन करने के लिए, तो मैं तो 10-15 मिनट पहले पहुंच गया। तो इतना आनंद था, बाकी कुछ समझ में नहीं आया था क्या हुआ, इतना समझा कि आनंद बहुत है। फिर जाके बैठा,
दादा ने बहुत प्रेम से पूछा कि कैसा रहा, बताया बहुत अच्छा रहा। फिर देशों में चिंता होती है, उनसे पहले पूछा है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, याद आता है? वो चलता ही था कि भाई शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा। तो सब कॉलेज में ही जाके आया, स्टडी भी कर, लेक्चर भी अटेंड करके आया, तो सब में शुद्धात्मा दिया सब, और टेंशन फ्री हो गया। तो मैंने बताया बुलाई नहीं होती, याद करने की बात कहाँ आएगी, याद आता है, वो चलता ही। फिर पूछा व्यवस्थित याद आता है, व्यवस्थित समझ में आ गया? तो मुझे तो ऐसा लगा मुझे व्यवस्थित क्या क्या पूरी समझ में आ गई, तो मैं तो रॉब से बोल दिया हाँ दादा समझ में आ गया। कितना समझ में आया? तो मतलब 100% समझ में आ गया। क्या में अभी एकदम ग्रॉस लेवल पे समझ में आया, फिर भी मुझे ऐसा लगता है भाई समझ गया, और दादा ने पूछा, मैंने भी बोल दिया मुझे समझ में आ गया। तो संजोग ऐसे है कि मुझे लिटरली आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन रिलीजन। बस दादा के पास आया, वही जो दृष्टि प्राप्त हुई, अंदर जो आनंद हो गया है, फिर ऐसे कुदरती भावना हो गई कि मुझे अंदर जो आनंद सुख रहता है, तो ऐसा सुख सबको मिले। तो दादा भगवान का ये जो जगत कल्याण का मिशन था ना, कि सबको ये सुख मिलना चाहिए, ऐसा शुरुआत हुई। मिनिशानंद जी, मिनेशानंद जी मेरे से 6 महीने 1 साल के बाद आए। Bharat Bhai, my next question is slightly personal in nature. You may or may not answer it if you wish. You have dedicated your life to this cause. And not dedicated, तो इतना आनंद आया ना, तो ऑटोमेटिक ये गोल हो गया। Correct. So your commitment is 100%. Now you have spent your life after college talking about Dada Bhagwan, spreading his message. In life, don't you feel a slight loneliness when you're all by yourself? Slight Loneliness. loneliness, no, not at all, not at all, never, You never feel you're alone in this world? no, You never। have- मैं आपको बताऊं आगे, कभी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। And even if I am alone for 1 week, 2-3 days, 1 week, then also I will enjoy more। फाइल नहीं है ना, तो ज्यादा आनंद देता है। हाँ, इस बात पे मैं आपको कुछ सुनील के भाई भी एक जगह जाते हैं जिधर ये मेडिटेशन और वो सब होता है, और जब वो टाइम पे मेरा इतना था नहीं सत्संग में, मगर वो काफी वो टाइम पे जाते थे। और एक और जगह थी बी से, जिधर उनको बोलना भी मना था, कंटिन्यूस 4-5 विपश्यना 5-6 दिन, नॉट इवन अ वर्ड रह के आते थे, और उनको बहुत पसंद था वो, और वो कंटिन्यूस भी जाते उसके। और मैं उनमें चेंज देखती थी कि वो जब घर पे रहते हैं तो उनका एक लिमिट होता है, उसके बाद वो आवाज, लोगों की बातें, वो इट्स लाइक इरिटेशन की मुझे लोग नहीं चाहिए साथ। और मैं भी अभी ये नेचर की ओर या किधर जाती हूँ तो मुझे बड़ा, मैं सुनील को बोलती मैं अकेली जा रही, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, मैं 5-6 दिन अपने साथ अकेले। बट भाई वो रियली you feel so happy because you don't have, भले WhatsApp पे messages आ रहे हैं कुछ भी, but you are like cut out. There's so much what do you call peace, much more peace. भले WhatsApp पे message आ रहा है but phone उठा के रख दो, you don't have to deal with it. तो वही मैं बोल रही हूँ, like you're avoiding things. Is it really good? Because then हर टाइम मैं उनको बोलती अभी 2 महीने हो गए, अभी I want to stay alone by myself। या कभी घर पे भी आते ना, I said don't speak to me for an hour. I've had enough people talking to me through the day. I want that quietness. ये थोड़ा अलग है। ये तो क्या है कि सामने कुछ
फाइल नहीं है, इस जगत के लोग जो घूमने के लिए जाते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, उनको पीस ऑफ माइंड लगता है। A lot. मगर उनका रीजन क्या है कि जो जगह पे है, घर का काम, जॉब, बिजनेस, उनका टेंशन, तो 5-10 दिन के लिए उससे मुक्त होते हैं, उनका आनंद लगता है। एक्चुअली वो रियल आनंद नहीं है। मगर फिर उससे क्रेविंग ज्यादा होती है कि वो और चाहिए। हाँ बराबर है, मगर रियल आनंद नहीं है। और ये आपको जो भान हुआ अवेयरनेस कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो you tasted the inherent nature of the pure soul. The inherent nature of the pure soul is permanent bliss. So you tasted it, and now you are trying to remain in that state. ऐसा है, बहुत अलग है। एंड ऑफ द डे पेशेंस और वो ही इंक्रीज वो करना वो पड़ेगा। नहीं, वो तो अपने आप एज ए रिजल्ट आएगा, आपको डेवलप भी नहीं करना पड़ेगा, इट विल कम ऑटोमेटिकली। आप देखना लाइफ में बहुत आप अपना ऑब्जर्व करेंगे, आपको लगेगा कि विदाउट डूइंग एनीथिंग इट इज हैपनिंग। आप चलो भाई आपकी बात करूं कि आपने सुनील से शादी किया, आए सत्संग में मैं आता था एवरी ईयर, आप एवरी ईयर पार्टी लिस्ट सब करते थे, आपको कितना इंटरेस्ट था? इनिशियल 3 साल बिल्कुल हाँ नहीं। वही बता रहा हूँ। आपने जब ज्ञान विधि के लिए मुझे बुलाया था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, और बराबर। पहले बुलाया। मैं बराबर है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट था तो नहीं था। बट और दूसरी बात, पीसफुलनेस था। हाँ दूसरी बात, हम लोगों ने भी कभी आपको फोर्स भी नहीं किया, नेवर, कि देखो ये संबंध जैसा है, कंधे जैसा है, ये क्या है, नेचुरल है, कुदरती, उनको कुदरती आते हैं, संजोग मिलता है और उनकी पुण्य से उनको प्राप्ति होती है। नॉट बाय आवर एफर्ट्स। हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि कितने लोग इकट्ठे हो गए। ये लास्ट ईयर अपना एक था है, तो गीता आश्रम में सत्संग था, तो वहां वो भाई साहब आए तो ऐसा इतना दूर बैठे थे, आगे 6-7-8 लाइन थी, when he came, तो आगे जगह नहीं थी, वहां बैठ गए थे। Then he asked me 1-2-3 questions, उनके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, उनको बहुत अच्छा आंसर भी मिल गया, he was so happy। फिर उनको और कुछ प्रश्न करना था, तो माइक वो नहीं चलता, फिर नजदीक में आके बैठ गए, तो प्रश्न सब किया, सब हो गया। सेम डे इवनिंग ज्ञान विधि थी, तो मैंने उनको बोला कि इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर फ्री इन द इवनिंग, यू रीच देयर बिफोर 5, it will be after 8 you will be free। He told me, no, definitely I am coming। तो मैंने बोला if you want to come you have to register first, क्योंकि वो गीता से about 500 लोग थे, अभी ऐसे 50-100 आ जाए तो ऐसा गर्ल था तो सबको बिठाना का, तो मैंने बोला कि you have to register, ये मिस्टर राम हाथीराम ने उनको लिखा देना, तो जाके सब लिखते सब करते, वो आ भी गए और नीचे बैठे थे, मुझे लगा कि उनको तकलीफ, उन्होंने बोला भी कि आप ऊपर भी बैठ सकते हैं, नहीं आराम से बैठा। फर्स्ट टाइम सुबह में सत्संग हुआ, शाम को ज्ञान लिया, 5 आज्ञा समझाता था, उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा, एकदम क्लिक होता। फिर जब वो सब पूरा हो गया तो बाद में किसी ने मुझे बताया कि ये तो अपना वो जनरल है, तो ऐसा लंदन आदमी था, तो उनकी पुण्य कैसे थी, वो ऐसे ही आया गीता आश्रम में संडे का सत्संग है, तो मेरी बात हुई, तो मैं भी कभी जनरली बोलता है, उसको बोला कि आपको एक इंटरेस्ट ड्यू टू कम, देखने पे आ जाऊंगा,
डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम। मेरे ऊपर नाम लिखवा देना, वो इतना बड़ा आदमी उसे जाके नाम भी लिखवा दे जिसके ऊपर। सो हम्बल। तो ये क्या है कि आपके पुण्य से आपको मिलता है। नॉट दैट वी आर डूइंग एनीथिंग, कि आपके पुण्य ऐसा जागृत होती है ना, ये संजोग मिल जाता है। जय सच्चा, जय सच्चा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पास वाले होते ही नहीं, 5-5, 10-10 साल से जानते आ नहीं पाते। कहीं कोई दूर का है, वो एकदम आ जाता है, क्लिक हो जाता है। और फिर वहां से दूसरे जाने का होता है, वो जब 10 साल साथ में आते थे, देखते थे, जानते थे, वो फिर दूसरे 5-10 साल के बाद आते तभी उनको क्लिक हो जाता है। और फिर बोलते हैं इतने साल तक हम जानते थे, आते थे, आपने कभी मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं उनकी पुण्य पड़ी है, मगर पुण्य जागनी चाहिए। जैसे ये अंबानी है, कितने पुण्यशाली है, पैसा तो बहुत है, मगर आपकी पुण्य जो जगह है उसके सामने उनका कुछ नहीं है। यू कैन कंपेयर। आपको ये जो बांधवा है, मैं शुद्धात्मा, इट्स अ समथिंग अमेजिंग, रियली अमेजिंग। ये वर्ल्ड में और ये कलयुग में मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी पक्की श्रद्धा बैठना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा हो गया, और वो भी बिना प्रयत्न। क्या मैं आपने कुछ प्रयत्न क्या किया? लगता है कि जब भी मैं आता वो हार्टीली सिंसियरली सब करते थे, पहले से इंटरेस्ट नहीं था तभी भी। तो मैं देखता है क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो बाकी क्या करने का, तो अपने आप उनका समय आएगा, तो पेशेंस रखनी पड़ती है। इसलिए जब भी आप 10-10 दिन रहते थे, अभी खाली 3 दिन के लिए आते हैं। अभी आपको जरूरत नहीं ना। नहीं जरूरत है, आजू बाजू जो होता है ना मेरे साथ, उसके लिए जरूरत है। वो आप बोल रहे थे ना, रिविजन और बैटरी चार्ज करना पड़ता है। वो बैटरी चार्जिंग बहुत लो हो गई थी, इसलिए लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। 10 दिन का बोल रहे हैं, मैं कानों में 1-1 महीना से ज्यादा रहा। हाँ पता है। उस समय क्या सब डेवलप करने का, और टाइम भी था। अभी इंडिया में भी इतना घूमने का हो जाता है टाइम। ये टाइम तो मैंने कैंसिल किया था ऑलरेडी, कि चलो ये टाइम नहीं जाएंगे। फिर बोला कि 10 दिन के लिए भी आ जाओ, 2 वीक के लिए आ जाओ, चलो आ जाओ। ये जरूरत थी, बैटरी खत्म हो रही थी। हाँ हाँ, एडजस्टमेंट ना वो बात सही है कि वो बैटरी चार्ज हो जाती है। और दूसरा क्या, ये ज्ञान जो आपको मिला है ना, you will not believe, but it's working by itself. ये ज्ञान जो आपको मिला है ना, itself क्रियाकारी। भले आपको समझ में आया कि नहीं आया, मगर भीतर वो काम करता ही रहता है। इस तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। Even if you are not doing anything, still it will work within. ऐसा है। The invitation Sunil sent हाँ, discussion was life after life. That means life after death. हम्म, Now this is a topic which will interest all of us, because everybody is curious to know. आज का टॉपिक, That's what he said in the narrative. अब मुझे भी भेजा, मैंने बोल ना, अच्छा टॉपिक। Now, I have 2 questions. The first question is, you have said, not you, there is in Hinduism you say that God has no feeling. God is emotionless. The only feeling God has is love. God has no anger, God has no jealousy, God has no irritation. If that is the case, why did not
God gave human being the same quality. Now all of us suffer from various weaknesses, whether it's anger, jealousy, greed, lust, whatever you call it. Why? You see, one simple thing, but one important thing. When we say God is not having any feeling, any emotion, is 100% correct. But it doesn't mean that God is like a stone. वो बोलते हैं ना कुटस्थ. कुटस्थ मीन्स ये वेदांत में बोलते हैं जैसे पत्थर है, पत्थर पे पानी डालो कुछ भी करो उनकी इफेक्ट नहीं होती है, ऐसे उनको इफेक्ट नहीं होती ऐसा. मगर भगवान को इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, बिकॉज इमोशंस एंड फीलिंग्स आर कनेक्टेड विथ इंटेलेक्ट. तो भगवान में फीलिंग नहीं है, बट भगवान के पास जो क्वालिटी है ज्ञाता, दृष्टा और परमानेंट, नोर, सीयर एंड परमानेंट ब्लिस. Repeat, please. ज्ञाता, दृष्टा एंड परमानेंट. In knowing everything, knower, seer and permanent bliss. So whatever happens, सामने जो भी संजोग आते, जो भी सर्कमस्टेंस आते, सबको देखने वाले, जानने वाले. और देखते हैं, जानते हैं और अपने परमानंद में रहते हैं. मैं आपको एक ग्रॉस लेवल पे एग्जांपल देता हूं. क्या आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकले, कार में बैठे, आप क्या करते हैं? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर सिंपली सीइंग आउटसाइड. बराबर है? कुछ सोचते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं है, बैठे. अभी जब बाहर देखते तो क्या होगा? जो भी सामने दृश्य आएगा वो बदलता ही रहेगा, चेंज होता रहेगा. एक पेड़ आया, अब हमने देखा और वहां तो हमारी गाड़ी आगे चली जाती है. तो क्या होता है कि सभी संजोग बदलते ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं. हम देखते हैं, जानते हैं, उसके पहले वो बदल जाते हैं, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा उसके पहले बदल जाते हैं. तो ऐसा ड्राइव करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, तो भीतर आनंद रहता है नहीं रहता है. आपको कुछ भी टेंशन है, वरी है, वो भी भूल जाएंगे. तो ग्रॉस लेवल पे भी ऐसे स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं, स्थूल लेवल पे, तो भी कितना आनंद रहता है. तो भगवान का तो जो ज्ञाता दृष्टा पद है ना, इन इज एब्सोल्यूट लाइट, केवल ज्ञान प्रकाश, एब्सोल्यूट नॉलेज लाइट. He can see all name. Name is all the things in gross term. Name is जानने योग्य सब. तो ये सब ने है. एक ने फिर अंदर अंतस्करण में चल रहा है, वो भी ने है. तो भगवान जो है, ये जगत में जो कुछ भी चल रहा है, whatever is going on, he is simply observer, knower and seer, but not doer at all. Means not involved in anything at all. तो आपका जो सब्जेक्ट की बात है, लाइफ आफ्टर डेथ के बाद क्या होता है, तो as far as you are doer, you are creating new life. And when you realize your true self, you are no more doer, means you are not creating new life. So whatever the stock of the karmas are there, now you are spending it, and once it is finished, you will be liberated. और जहाँ तक
अज्ञानता है, ignorance है, as far as ignorance is there, you are adding new karma in your karmic account at each and every moment. समझा? फिर वो धर्म कर रहा है, फिर भी कर्म ऐड करता है। किसी को गाली देता है तो भी ऐड करता है, किसी को हेल्प करता है तो भी कर्म ऐड करता है। What is the charging point of karma? Doership. Doership. I am doing. मैं कर रहा हूं या तो सामने वाला कर रहा है। I am doer or the other person is doer. That doership, the belief of doership. Because of that, you are adding new karma in your karmic account at each and every moment. तो लाइफ आफ्टर डेथ में क्या है कि आपने सारी जिंदगी में कैसे कर्म ऐड किए हैं, एज पर दैट यू विल गेट न्यू लाइफ। समझे? पूरा आपका पूरी लाइफ का बैलेंस से निकलता है, पूरी लाइफ का। फिर मैं सोचू चलो अभी मैं 2 दिन में 2 मिनट में पूरा चेंज कर दूं, बाद में चेंज कर लूंगा, कभी भले पाप करता रहा हूं, मगर बाद में ऐसा लास्ट ईयर में, जिंदगी के लास्ट ईयर में मैं ये पुण्य कर लूंगा, ये सब वॉश आउट कर दूंगा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचर का जो क्रेडिट बैलेंस का जो अकाउंट है ना, वो कैसा है, ये बैंक अकाउंट में तो दोनों को वो बैलेंस करते हैं। मानो 100,000 क्रेडिट है और 200,000 का डेबिट है, तो 100,000 का डेबिट रहेगा। पर यहाँ तो नेचर के अकाउंट में आपको क्रेडिट और डेबिट, पाप और पुण्य दोनों अलग अलग एंजॉय और सफर करना पड़ता है, ऐसा है। तो एज फार एज इग्नोरेंस इज देयर, इग्नोरेंस मीन्स अब अज्ञानता बोलेंगे तो लोग क्या समझ जाएंगे कि I am not doing Sanskrit, I have not read any, I have not studied any scriptures, so I am अज्ञान। No, it's not like that. अज्ञानता, ignorance, self ignorance। हम खुद को नहीं पहचानते हैं, उनको अज्ञानता बोलते हैं। तो अज्ञानता की वजह से you are adding new karma in your karmic account। अभी और क्या हो जाता है कि शास्त्र पढ़कर, सत्संग सुनकर हम बोलते भी है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बट व्हाट इज इन द बिलीफ? बिलीफ पे है कि मैं आत्मा हूं? समझ रहे? बिलीफ में क्या है कि मैं मनीष हूं। तो बिलीफ जहां तक फ्रैक्चर नहीं होती है और मैं आत्मा हूं ऐसा निसंकता से भी पक्की श्रद्धा बैठ जाती है कि नहीं, मैं आत्मा ही हूं, तभी वो अज्ञानता गई, मीन्स इगोइज्म गया। इगोइज्म ये बाहर जो दिखाई देता वो इगोइज्म नहीं है, कोई टाइट होकर घूमता है वो इगोइज्म नहीं है, मगर सेल्फ इग्नोरेंस वो इगोइज्म है। तो वो इगोइज्म जाने के बाद नए कर्म नहीं बनते, और नए कर्म नहीं बने तो फिर आपने बताया कि लाइफ आफ्टर डेथ, तो आफ्टर डेथ क्या होगा, 1-2 जन्म होगा और फिर बाद में सब खत्म हो जाएगा, देन यू विल बी लिबरेटेड। अभी दूसरी बात है, कितने लोग को ऐसा प्रश्न होता है कि या मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये जन्म में जो पूरे जीवन में जो हमने कर्म बनाए, पाप पुण्य दोनों, तो दोनों इनका जो बैलेंस शीट निकलता है उनके हिसाब से तय होता है कि उनको दूसरा जन्म कहाँ लेने का है, वापिस मनुष्य में जाने का है, वापिस एनिमल में जाने का है, देवगति में जाने का है। तो जो तय हुआ उनके हिसाब से कैसा होता है कि यहाँ ये देह, उनका आयुष्य कर्म पूरा हुआ तो आत्मा यहाँ से निकल के जहां उनको जन्म लेने का है
वहां माता की योनि में यहाँ से वहां कितना लंबा स्टेज हो जाता है, और द मोमेंट या मृत्यु हुई उससे उधर हो जाता है। इतना स्टेज होता है, जैसा इतना स्मॉल भी हो जाता है। आत्मा का स्वभाव है संकोच विकास स्वभाव, तो कितना भी छोटा भी हो सकता है, कितना लंबा भी हो सकता है। तो फिर तुरंत इमीडिएटली वहां आ जाता है। तो साथ में जाता है क्या, तो ये सारे दिन के जो कर्म बनाए कॉजल बॉडी, वो कॉजल बॉडी और ये आत्मा दोनों साथ में जाते हैं। और फिर वहां कंसीव होने के बाद वो कॉजल बॉडी है, वो इफेक्टिव बॉडी में कन्वर्ट होता जाता है। कारण शरीर का कार्य शरीर बनता जाता है। कारण शरीर में से कार्य शरीर, ख्याल में। तो अभी ये जो देह है आपका, ये कॉजल बॉडी नहीं है, वो इफेक्टिव बॉडी है। इफेक्टिव इज परिणाम स्वरूप। जब कर्म बनाए वो कॉज था, और कर्म का रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रारब्ध कर्म, वो इफेक्ट है। कर्म बनाया वो चार्जिंग है, और अभी कर्म का परिणाम आ रहा है वो डिस्चार्ज है। तो चार्ज एंड डिस्चार्ज, and while enjoying or suffering discharge, again new charge. तो charge and discharge, discharge and charge, cause and effect, effect and cause, वो साइकिल चलती रहती है। तो हम इंडियन है, सनातन धर्म में मानते हैं the ultimate goal of our human life is to break this cycle। ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें जन्म मिला है। Does my becoming a Jnana Yogi break the cycle? Break the cycle of being a Karma Yogi? कर्म योगी ज्ञान योगी नहीं। When your ignorance is gone, self ignorance is gone, then you break the cycle। फिर कर्म योगी बोलेंगे ने तो आप गीता के रेफरेंस में बहुत ग्रॉस लेवल में ले जाएंगे कि भाई ये कोई लेडी है, मदर है, तो अपना वो सब कर्म करती है, तो कर्म योग हो गया। कि ये कोई टीचर है, सबको पढ़ाता है, डॉक्टर है, सबका वो सेवा करता है, उनका कर्म हो गया, कर्म योगी हो गया। ऐसा हम बोलते हैं ग्रॉस लेवल पे। ऐसा नहीं। When your ignorance is gone, when your self ignorance is gone, means when you realize your true self, then you are not adding any new karma in your karmic account। फिर बाद में इस जीवन मरण के चक्कर में, ये साइकिल में सब मुक्त होते हैं। Then you are breaking that cycle। Realization, self realization। कर्म ज्ञान सब बातें करते हैं, but without understanding। People in the world, they are talking about karma, 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 good karma, bad karma, prarabdha karma, sanchit karma, this karma, that karma। In Vedanta, in Jain Shastra, they say there are 8 types of karma। They classified it, everything, but the fundamental definition of karma they are not knowing, and they are talking about karma yogi, jnana yogi। How you can expect result? Where your basic fundamentals are wrong, how you can expect the result? बातें करने में तो अच्छा लगेगा ना, सुनने में तो अच्छा ही लगेगा, पर आपका बेसिक प्रिंसिपल ही गलत है, फाउंडेशन ही गलत है, तो ऊपर भी कैसे आएगा?
कर्म के बारे में आपको नहीं पहले बात की थी, बहुत पहले, कि हम कर्म किसको मानते हैं? जनरली एक्शन को हम कर्म बोलते हैं। आप सत्संग में आके बैठे तो आपको लगता है कि अच्छा कर्म किया, वो टीवी देखते हुए पार्टी में जाते तो गलत कर्म करते थे, और यहाँ आके बैठे तो अच्छा कर्म किया, ऐसा हम मानते हैं। तो जनरली और एक्शन वी से कर्म। फिर कोई होगा थोड़ा ज्यादा रिफाइंड होगा तो क्या बोलेगा, ये बॉडी के एक्शन भी कर्म है और पीछे वाणी से भी कर्म है, बराबर बोलेंगे। और कोई ज्यादा रिफाइंड होगा तो क्या बोलेगा, इवन मन में विचार आते हैं वहां भी कर्म बनते हैं। और सबको दुनिया में किसी को भी जाके पूछो, उनको लगे नहीं बात सही है, वो कन्विंस भी होगा नहीं डेफिनेटली इट इज राइट, कि हम देह से जो होता है वो भी कर्म है, वाणी हमारी निकलती है, किसी को दुख होता है ये होता है वो कर्म बनता है, या मन में विचार आता है किसी के लिए अच्छे बुरे वो भी कर्म है। तो सबको लगेगा करेक्ट है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा कि ऑल दिस आर कर्मस। अभी क्या बोलेंगे? तो बेसिक प्रिंसिपल क्या सबको समझ में आया है कि ये सब व्हाट एवर वी आर डूइंग, एक्शन ऑफ बॉडी, स्पीच, एक्शन ऑफ माइंड, थॉट्स, दे आर ऑल कर्मस। बट आर दे रियली कर्मस? वो सही में कर्म है? कर्म means something which is in totally in your control. In your control. In your control. Karma is something that is totally in your control. When it totally it is in your control, you are responsible. Otherwise, how you can be responsible? इसलिए कृष्ण भगवान ने भी बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कितना क्लियर कट बताया है कि कर्म करने का तेरा अधिकार है, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है। हम जानते भी है, सुनते भी है, पर समझते ही नहीं। रियली सरप्राइजिंग कि समझते ही नहीं। भगवान ने डिफाइन कर दिया कर्म करने, कर्म के क्या, कर्म करने का तेरा अधिकार है। दिस कर्म करना इज टोटली इन योर से, इन योर कंट्रोल। और कर्म फल में तेरा कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आपका कंट्रोल नहीं है, वेयर इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज कर्म फल। एंड वेयर देयर इज टोटली इन योर कंट्रोल, इट इज यू कर्म। मुझे सारा जगत क्या मानता है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इज कर्म, वॉट एवर अदर पर्सन इज डूइंग कर्म। वो अच्छा कर्म बना रहा है, वो गलत कर्म बना रहा है। और भगवान की दृष्टि वो तो हमें पकड़ समझ में नहीं आती है। और सही में ये जो कर्म है ना, कर्म जहां तक अज्ञानता है वहां तक, as far as ignorance is there, self ignorance is there, doership is there, you are adding new karmas. और doership जाने के बाद नए कर्म ऐड नहीं करते। Then how can you live life without being a doer? You see, are you doing all this thing or it happens? There are two things. Lot of things happen Hmm. which are beyond your control. You know, illness or death in the family or business loss. These are happenings which are beyond your control. And then what you say, this was my karma. When you lose a loved one in your life, the loneliness, the depression that you go through,
It's very difficult to get through. And you take solace, you take consolation in saying that this is God's will. This is my karma. बराबर है. And the second point is that without being a doer in action, I can sit down the rest of my life and say, well, let me lead a good life. That is what I am telling you. You are connecting doership with the actions. आप जो क्रिया कर्म है ना, कर्म को क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं. कर्म is connected with egoism, not with action. गीता में, वेदांत में देखो, बताए बहुत क्लियरली, पर कोई वो बात पढ़ते ही नहीं है, समझते नहीं है. और ये बहुत इजी लगता है, आसान लगता है. कर्म को क्रिया के साथ जोड़ना बहुत आसान लगेगा, but really speaking, they connected karma with egoism. As far as egoism is there, karma is there. अभी जिनको क्रिया के साथ जोड़ते थे ना, तो कोई भी आदमी मोक्ष में नहीं जा सकता है. मैं ऐसे करके बैठ नहीं हुई तो मैं मोक्ष में कैसे जाऊंगा? Nobody will get liberated. आप जब क्रिया को कर्म मानते हैं तो क्रिया तो होती ही रहेगी. अरे भगवान बुद्ध के ऐसे सोच भी जाएंगे, कैसा पद्मासन लगा के बैठेंगे, इजी आसन बैठेंगे, कुछ भी करेंगे. आप बोलेंगे भाई बोलता नहीं हो तो क्रिया नहीं है, मगर अंदर क्रिया तो कितनी चलती रहती है. तो भगवान की बात कैसी है? कर्म means something which is in your control, something which is in your total control. Total control. आवाज आती है पीछे? Something which is in your total control. अभी आप सत्संग में आए तो जगत के लोग क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा कर्म किया. कि पार्टी में नहीं गए, वो सत्संग में गए, बहुत अच्छा कर्म किया. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे. But really is it karma? No, ऐसा नहीं है. आप यहाँ कब आप आए सत्संग में? आपको इनविटेशन मिला यार, आपको पता चला, यू आर इंटरेस्टेड, और आपको लगता है मुझे इंटरेस्ट था और मैं चला गया. किसी को ऐसा भी हो जाता है कि सुनने ने बोलेगा आपको आने का ही है, तो आएगा कि नहीं आएगा? वो सोचेगा भाई इस तक बोला नहीं जाऊंगा, तो वो नाराज हो जाएगा. तो उनके आने की इच्छा नहीं, फिर भी आ जाएगा. समझ में? मगर मैं तो क्या बताऊं, पॉजिटिव वे से बता रहा हूं कि यू आर इंटरेस्टेड इन सत्संग. आपकी सत्संग में आने की 100% डिजायर है, फिर भी सत्संग में आना आपके कंट्रोल में है. अरे निकल रहे हो, लास्ट वन पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया तो Then does dharma influence karma? your understanding influence कर्म. आपकी समझ कैसी है उसके ऊपर है. आपको बताओ, नाइजीरिया में आया तो जांच तो करनी पड़ेगी. तो आपकी विजन में क्या है? जांच करनी पड़ेगी. तो इसके हिसाब से आपका कर्म फिर नया बनता रहेगा. तो किसी को ऐसा भी होगा कि हम कहीं भी जाए तो हमारे प्रारब्ध में वही मिलने वाला है, तो मुझे जांच करनी ही रही है. तो उनका ऐसा कर्म, दूसरा ऐसा होगा नया कर्म. तो आपकी जो दृष्टि में जो है ना, इट विल इन्फ्लुएंस योर न्यू कर्म.
किसी को क्या होता है, नहीं ऐसा तो करना ही चाहिए, किसी को नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा, तो क्या है उनको जो एटमोस्फेयर भी मिला है ना, उसमें उनका वो अंदर भीतर एक डिसीजन आ जाता है कि एक डिजाइन हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या एक डिजाइन हो जाता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो डूअरशिप के हिसाब से उसके पर आपको ये जो भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये अवेयरनेस रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, देन यू आर नो मोर डूअर। एक बार ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, वंस यू रियलाइज दैट आई एम प्योर सोल, मींस यू आर नो मोर डूअर। समझे? मैं मनीष हूं ऐसा है, वहां तक डूअर है, पर आपको भान हो नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, भान हुआ मीन्स रियलाइज हुआ। रियलाइज का मतलब क्या है कि बाद में कभी भी डाउट खड़ा नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, निसंकता खड़ी हो जाती है। तो निसंकता ऐसे खड़ी हो गई, फिर नए कर्म नहीं बनते। इट्स अ वेरी बिग स्टेप, और वो खुद नहीं कर सकते, अपने आप नहीं होता है। अपने आप पढ़ेंगे करेंगे सब कुछ करेंगे, नहीं ये है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे किसी का दोस्त नहीं देखना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, सब करेंगे, पॉजिटिव वे में जाएंगे, मगर डूअर से नहीं जाएंगे, वो पॉजिटिव के डूअर हो जाएंगे। धर्म में आगे बढ़ते हैं तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म में शुभ अशुभ मार्ग, मार्ग मीन्स पाथ, रोड। शुभ और अशुभ में शुभ को ग्रहण करने का और अशुभ का त्याग करने का, उनको धर्म बोलते हैं। कोई भी धर्म देखो दुनिया का क्या सिखाए, शुभ को ग्रहण करो और अशुभ का त्याग करो। आप किसी को दुख देते हैं वो अशुभ है, किसी को दुख मत दो, सुख दो, तो धर्म में आ गया। आप असत्य बोलते हैं वो अशुभ हो गया, तो असत्य बोलने का त्याग करो, सत्य को सत्य बोलना शुरू करो, ग्रहण करो, तो शुभ में आ गए। तो अशुभ में से शुभ में आए तो आप इवन दो यू आर नॉट बिलीविंग इन गॉड, भगवान में मानते भी नहीं है, फिर भी धर्मों में आ गए। क्यों? कि भले आप भगवान को नहीं मानते हैं, बट यू आर फॉलोइंग द लॉज ऑफ द गॉड, भगवान के नियम का पालन करते हैं, तो धर्म में आ गए। और जगत के लोग क्या देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, माला फिराते हैं, फास्टिंग करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन में जाते हैं, धर्म में है। ऐसा नहीं है, ये सब अच्छा है, वो सब धर्म के साधन है, इट्स हेल्पिंग। धर्म क्या है? अशुभ में से शुभ में जाना, वो धर्म है। मैं ये सब कर रहा हूं मगर फिर भी अशुभ में से शुभ में नहीं जा रहा हूं, तो धर्म नहीं है। और आप जब धर्म में है तो उनका रिजल्ट भी आएगा। आप मेडिसिन लेते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। आपको फीवर है और पैरासीटामोल लिया तो ऐसे तो रिजल्ट तो आना चाहिए। तो जो धर्मों में है तो आपको घर में बाहर टकराव नहीं होगा, सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो होता है तो धर्म में। आप धर्म में हैं तो डे बाय डे आपके भीतर रहे हुए क्रोध मान में लोभ वो डे बाय डे प्रतिदिन खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और वो हो रहे। जैसे मैं मान लो कि मैं धर्म में हूं, मैं धर्म करता हूं,
ऐसा नहीं है। जैसे हम बाहर नहीं सिखा देगा इट्स रिजल्ट ओरिएंटेड, तो धर्म में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मैं कर रहा हूं मगर रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय फंडामेंटल्स। मैं गलती सब कर रहा हूं, सिंसियरली कर रहा हूं, हार्टली कर रहा हूं। आप लोग नहीं जाते, मंदिर में नहीं जाते, भगवान का दर्शन नहीं करते, पूजा नहीं करते, हार्टली करते कि ड्रामा करते? बोलो तो सही, सिंपल आंसर है, हार्टली करते हैं। हार्टली करते हैं और फिर भी मगर रिजल्ट आता है मालूम नहीं पड़ता। रिजल्ट का मतलब मैंने क्या बताया कि आपके भीतर से क्रोध कम होने लगे तो रिजल्ट आया। आपको घर में बाहर टकराव होना बंद हो गया, रिजल्ट आया। आपको सबके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बंद हो गया, फिर सामने वाला आएगा मगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है तो रिजल्ट आया। क्या मैं आपको वो भीतर वो अहंकार खड़ा नहीं होता है तो रिजल्ट आया। तो मैं तो कहां तक बोल रहा हूँ, ये कलयुग है तो चलो ये तो क्रोधमान मानव जाना चाहिए, ये जो सर रिपु बोलते हैं वो जाना चाहिए। नहीं गए वो दिन प्रतिदिन वो कम होते तो भी रिजल्ट आया। वो जाते तो नहीं है, बढ़ते हैं। कभी आपको ऐसा हुआ कि इतना पैसा कमा लिया, बहुत हो गया है, अभी क्या करेंगे, लोग कम होगा? आप हाँ या ना तो बोलो। पक्के आप बहुत पक्के, सिंपल बात है तो हाँ या ना बोलने का। लोग कम हुआ। ये क्या है, आप मेरी बात तो बहुत सिंपल है, आप हाँ बोलेंगे नहीं, जनरली मेरा आंसर हाँ में जाएगा। तो आप कभी ऐसा नींद आ गई तो भी हाँ बोल दे रहे। मुझे ऐसा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आता है ना, तब बोलेंगे हाँ ये कम नहीं होता है, तो आपको भीतर ये अंतस्करण में वो ऐसे लेपायमन भाव के साथ खिल जाते हैं। इससे आप जागृत हो जाते हैं, ये सिग्नेचर होती है कि हाँ ये नहीं होता है तो अभी मुझे होना चाहिए। इसलिए बुलाता हूँ, मुझे कोई दूसरा काम नहीं है, आपकी आवाज नहीं सुननी, ऐसा नहीं है। So what you're saying is until the self-realization comes, the cycle of birth and death will go on. Yeah, 100. It'll go on. Correct. And for realization to come, self-realization to come, you have to follow a good path, dharma, through doing good to fellow man. These all add to your karma. But does that assure you of breaking the cycle of birth and death? जय सच। आपको अंदर लेके जाना है बेबी को रूम में, यू कैन गो। ये बैठने नहीं देंगे। तो आप वो अंदर बैठ सकते हैं ना। ये कैसी बात है नारायण बोलो कि कुछ भी करने से आप कर्म से मुक्त नहीं हो पाते। आपने बताया शुभ करने लगे धर्म में आ जाएंगे, तो कर्म से मुक्त नहीं होते। इसलिए तो गीता में कृष्ण ने कितना घुमा घुमा के उनको बताया अर्जुन को, मगर अर्जुन को समझ में नहीं आता था। समझ में आता था अर्जुन को? नहीं आता था। और अर्जुन था बहुत सीधा, हम लोग तो सीधे नहीं है, अर्जुन तो बहुत सीधा था। वो अर्जुन प्रश्न करता था भगवान को और भगवान उत्तर देते, उनको समझ में नहीं आता, दूसरा प्रश्न करता था। और मैं आपको कुछ प्रश्न करूं कि आपको समझ में आता, आप क्या बोलेंगे? आगे नहीं है तो बोले हाँ हाँ समझ में आ गया, दूसरा प्रश्न नहीं पूछे। मगर अर्जुन बहुत जागृत था,
और सरल था, सरल। इसलिए उनको उनको क्या हुआ कि वो आगे बढ़े। अर्जुन जो पक्का होता ना तो उनको ये ज्ञान नहीं मिलता। अर्जुन पक्का होता था तो क्या करता था कि उसने भगवान को प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया, और ऐसा फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर दिया, फिर सुनेगा भी भगवान पूछते कि समझ में आया, फिर मैं ना बोलूंगा, दूसरे 2 प्रश्न करेंगे तो फिर हाँ बोल दो तो छुटकारा पाए। तो ऐसा नहीं, वो सरल था, बहुत सीधा। तो युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान को वो प्रश्न तो करते हैं और उनको ऐसा है तो हम बोलते हैं भगवान। अर्जुन को तो ऐसा था ही नहीं कि वो भगवान है। अर्जुन को ऐसा ही था कि कृष्ण भगवान। अर्जुन को ऐसा है, कृष्ण इज माय कजिन, बुआ का बेटा है, माय फ्रेंड, मेरा साथी है, ऐसा था। मीन्स ही इज इक्विवेलेंट टू मी। अर्जुन उनको भगवान नहीं मानता था। तो मेरे इक्विवेलेंट है तो व्हाट एवर ही विल से आई विल अंडरस्टैंड। हमें नहीं कहता मैं मेरा कोई फ्रेंड है, वो जो बात करे मैं समझ लूंगा। तो ऐसा था उनको, मगर उनकी एक सरलता थी और उनकी पुण्य बहुत भारी थी। पुण्य का योग बहुत अच्छा था कि कृष्ण भगवान मिल गए, कृष्ण भगवान के साथी थे, उसने अपना गांडीव धनुष से रख दिया। अभी बात किससे करने की, तो सामने कृष्ण ही थे। तो कृष्ण पार्थसारथी बन के आए क्यों? कृष्ण पार्थसारथी बन के आए क्यों? आए क्यों? वो उनका कर्म फल था, अर्जुन का The result. रिजल्ट, एज ए रिजल्ट। वो खुद थोड़े आए, खुद की इच्छा से आए। इच्छा होती है तो वो भगवान ही नहीं है। एनी काइंड ऑफ डिजायर इज बेगरनेस। तो क्या भगवान भिखारी है? तो भगवान की इच्छा नहीं थी, उनके संजोग थे, his circumstances, उनको आना पड़ा। वे देखो भगवान आते हैं, अर्जुन को प्रश्न करना है, किसको करेंगे? अर्जुन को ये युद्ध के मैदान में चक्कर लगाया ना, रथ में बिठाकर, और बताया कि ये सब आपके दुश्मन है, उनको मारने का है, ये सब आपके मित्र है, उनका रक्षण करने का है। तो अर्जुन ने देखा कि ये जो मेरे दुश्मन है वो तो सब मेरे भाई है, मेरे कजिन्स है, माय रिलेटिव्स, माय ममता की वजह से, माय कजिन्स, माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, माय पितामह, भीष्म पितामह, माय गुरु। तो ममता की वजह से उनके भीतर मन में विषाद खड़ा हो गया, और विषाद की वजह से वो अपना गांधी धनुष रख देता है। उनको समझ में भी नहीं आता है, उसने अपना डिसीजन ले लिया, अपनी मति से डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी युद्ध लड़ना नहीं है। और तभी किसको बात करेंगे? तो कृष्ण से बात करते हैं। तो कृष्ण को प्रश्न करते हैं, कृष्ण हमारा उत्तर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता है तो फिर प्रश्न करता है, भगवान फिर उत्तर देते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर प्रश्न किया। ऐसे करते करते गीता के 18 चैप्टर्स बाहर आ गए। ये हम जो बोलते हैं ना, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, भक्ति योग, वो सब ज्ञान सब बाहर आ गया। भगवान ने उनको सब ज्ञान परोस दिया, मगर उनको पल्ले में नहीं पड़ा, उनको समझ में नहीं आया। अर्जुन को समझ में नहीं आया था। क्या बात है, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं किसी का वो है अर्जुन का विरोधी नहीं हूं। एक समझाने के लिए अर्जुन तो बहुत पात्र था, हमसे तो बहुत आगे था, मगर अर्जुन जैसा अर्जुन, और भगवान खुद उनको समझा रहे थे, अपने श्री मुख से बता रहे थे, फिर भी अर्जुन को समझ में आता था? उनको बात समझ में नहीं आती थी।
मगर उनकी पुण्य बहुत थी, तो अल्टीमेटली उनके मुंह से निकल जाता है कि मति मूढ़ा, मेरी मति अभी मूड हो गई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो क्या हुआ कि टिल दैट मोमेंट अर्जुन वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ज्ञान। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देना चाहते थे, बराबर है, सिंपल बात है ना। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देना चाहते थे, और अर्जुन को ऐसा नहीं था कि भगवान है, उनको था कि मेरा मित्र है। तो अर्जुन जो कृष्ण जो ज्ञान देना चाहते थे, वो ज्ञान अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता था, and he was trying sincerely, but with the help of intellect. अब ये जो ज्ञान है, the absolute knowledge is infinite and intellect is limited. How it can be possible to understand absolute knowledge with the limited intellect? होगा ही नहीं। तो इसलिए फिर बाद में इतनी सारी भगवान ने बातें की, तो उनकी मति है, उनकी लिमिट आ गई, उनके इंटेलेक्ट की लिमिट आ गई। So Arjuna is telling Lord Krishna कि now my intellect is blunt and I can't understand anything. Can't understand anymore. हाँ, anymore. तो भगवान समझ गए कि now unknowingly he accepted defeat of his own intellect. उसने अपनी बुद्धि की हार कबूल कर ली। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं, मेरी बुद्धि ये हो गई, मूड हो गई। बाद में ऐसा अर्जुन ने बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अर्जुन जो बुद्धि की मदद से समझने का प्रयत्न करता था, बुद्धि की हार कबूल कर ली, बुद्धि को बाजू में रखी। इसका मतलब कि अर्जुन ज्ञान पाने के लिए पात्र हुआ, एलिजिबल हुआ, और एलिजिबल होने के बाद कृष्ण भगवान उनको दिव्य चक्षु देते हैं, उनको डिवाइन विजन देते हैं। अच्छा, दिव्य चक्षु, डिवाइन विजन। तो जब डिवाइन विजन प्राप्त होती है, तो अर्जुन को क्या होता है? विश्व रूप दर्शन होता है। विश्व रूप दर्शन में सारा विश्व उनको जैसा है वैसा दिखाई देता है। विश्व रूप दर्शन। और लोग क्या समझ गए कि विश्व तो विराट है, तो विराट दर्शन करवा दिया। तो वो पेंटर ने भी ऐसा कृष्ण भगवान का जो पिक्चर बनाया, तो ऐसा बनाया कि भगवान ने मुंह खुला क्या करके, और भगवान के भीतर पृथ्वी है, गाय है, राक्षस है, सब बना दिया भक्ति भाव से। अच्छी बात है, मगर सही में क्या था कि भगवान ने विश्व उनका रूप, तो विश्व जैसा है वैसा उनको अर्जुन को समझ में आया, दिखाई दिया, एज इट इज। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अर्जुन को क्या दिखाई देता था कि ये तो मेरे भाई है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे गुरु है। तो पहले अर्जुन को सिर्फ पैकिंग दिखाई देता था, चर्म चक्षु से पैकिंग दिखाई देता था, और पैकिंग देखने से उनको भीतर मोह खड़ा हो गया, और मोह खड़ा हो गया इसलिए विषाद हो गया। और जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तो दिव्य चक्षु पैकिंग को पेनिट्रेट करके भीतर के भगवान तक पहुंच गया, भीतर के आत्मा तक पहुंच गया। तो उनको एट ए टाइम भीतर के भगवान, भीतर का माल और पैकिंग दोनों दिखाई दिया। तो आपको जब भीतर के भगवान दिखाई देंगे तो पैकिंग के ऊपर मोह रहेगा? मोह नहीं रहेगा। तो भगवान ने जब दिव्य दिए उनको,
तब अर्जुन का मोह उतर गया। तो उनको दिखा, ओहो मैं अभी तक मानता था कि मुझे ये सबको मारना नहीं है। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का पक्ष ले रहा था कि मैं सबको मार कैसे सकता हूं। तो उनको समझ में आया कि अरे पैकिंग तो मरा हुआ है, तो जो मरा हुआ है उनको नहीं मारने का मैं अहंकार कर रहा था। वो सही में तो ये भीतर जो चेतन है, भीतर जो आत्मा है वो चेतन है, वो चेतन तो अमर है। तुमको एक ख्याल में आया, समझ में आया। तो फिर उनको हुआ कि ओहो अभी तक मैं मानता था कि अर्जुन मेरा मित्र है, मेरा कजिन है, अरे कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा कजिन है, वह कृष्ण ने तो मुझे जीव मात्र में भगवान का दर्शन करवाया। तो कृष्ण कृष्ण नहीं है, वह कृष्ण भगवान है, ऐसा साक्षात्कार, ऐसा रियलाइजेशन तभी उनको होता है। और ये रियलाइजेशन हुआ तो फिर क्या करेगा? इतना बड़ा रियलाइजेशन होगा तो क्या करेगा? तभी वो जो श्लोक आता है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो क्या आपकी कृपा से मेरा मोह अभी नष्ट हो गया है। फिर बोलते स्मृति लब्धा, मगर वो भी लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे कोई आदमी को कुछ लग गया तो टेम्पररी वो मेमोरी लॉस हो जाता है, अगर कुछ स्ट्रोक आ गया तो भी टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है। तो सबको ऐसा लगता है कि ये युद्ध का माहौल था, तो अर्जुन की स्मृति चली गई और फिर या वो नॉर्मल हो गया तो वो स्मृति वापस आ गई। तो ऐसा नहीं था। भगवान क्या कहना चाहते थे? भगवान क्या कहना चाहते थे? भगवान इतना ही बताना चाहते थे, अर्जुन इतना ही कहना चाहता था कि मुझे मेरे निज स्वरूप की, मुझे मेरे निज स्वरूप, मुझे मेरे आत्म स्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी, उनका अभी मुझे भान हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है। कैसे? तत्प्रसादेन, आपकी कृपा से। तो क्या अभी मैं क्या करूंगा? करी से वचनम तव, ऐसे बात थी। But in the Gita, chapter 13 onwards, Krishna describes God. He says God is infinite, indiscoverable, all-powerful, omnipotent. At the same time, he goes on to describe the soul. Na hanyate hanyamane sharire. Why does he describe both? If soul is a part of God. No. Because soul and God, there is no difference. There is no difference between God and soul. The pure soul is God. But at present, the pure soul is there within all living being. But it is covered. Veiled. And when the same soul fully unveiled is known as God, is known as Paramatma. So there is no difference between God and pure soul. So sometimes we say that soul will get one with the Paramatma like that, and one Paramatma. It's not like that. All soul, all individual soul, they have the total qualities. सभी आत्मा में वो पूरी सब क्वालिटीज होती है। जैसे गोल्ड के बिस्किट होते हैं, तो पूरा बॉक्स है, तो ऑल इंडिविजुअल बिस्किट इज गोल्ड। तो सबकी प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम है कि नहीं?
Same way, all the souls in all living beings, they have the same properties, same qualities, same inherent nature. But it is not unveiled. So, in some person, some living being, some human being, some part is open, on other some other part is open. So the light is covered, it is unveiled partially. That's why people say कि भगवान सब जीव मात्र में अंश स्वरूप से है. Actually भगवान को ऐसा टुकड़ा नहीं कर सकते, फ्रैक्शन नहीं कर सकते. भगवान कंप्लीट ही है. वो उनका जो ज्ञान प्रकाश है वो कंप्लीट खुला नहीं हुआ. सम फ्रैक्शन इज ओपन. जैसे यहाँ कोई लैंप है और लैंप के ऊपर टाइम क्या हो गया? 8:20 हो गया. तो अपना कहाँ तक 8 बजे. हाँ तो वो 10 टाइम मिनट. वो टाइम नहीं करने का. या वो टाइम देते नहीं देते ना. वो टाइम नहीं करने पूरा कर देते. अंकल will give overtime. अंकल ओवरटाइम देंगे. अंकल देंगे. तो पक्का है कि अंकल देंगे. तो क्या है वो ये मटका रख दिया मैंने, तो वो लैंप है, कैंडल है, उनका लाइट बाहर आएगा. ऊपर मटका रख दिया नहीं आएगा. अभी मटके में मैं एक होल करूंगा तो क्या होगा? इतना लाइट बाहर आएगा. 2 करूंगा, 4 करूंगा, 5 इतना ज्यादा बाहर आएगा. और मटका उठाएगा तो पूरा रूम में लाइट फैल जाएगा. ऐसे द प्योर सोल विदिन इज कवर्ड विद द कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस. और सिंपल भाषा में बताऊं ना तो आपको किसी की गलती दिखाई देती? बहुत दिखाई देता है. दिखाई देती है. ना बोलते हाँ हाँ. इधर पूछिए. अंजू की दिखाई देती? अंजू की दिखाई देती? दिखाई देती. हाँ बस बस. तो उनकी जितनी गलती दिखाई इतना भीतर के आत्मा का वो कवरिंग आ जाता है. कवरिंग आ जाता है. ख्याल है? तो फिर वो ज्ञान, वो लाइट का जो आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश वो बाहर इतना नहीं आता है. तो जितने जितने गलती कम दिखाई देती है इतना इतना वो ज्ञान प्रकाश ज्यादा बाहर आता है. और जब आपको ऐसा कुछ मिल गया कि आपको दुनिया में किसी की गलती ही नहीं दिखाई देती है, सारा जीव मात्र आपको निर्दोष दिखाई देता है, भगवान जैसे निर्दोष दृष्टि खुली हो जाती है, तो भीतर के भगवान के ऊपर से सारे आवरण हट जाते हैं. तभी उनको परमात्मा बोलते हैं. तो वहां तक उनको आत्मा बोलते हैं. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. ऐसा नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, ऐसा नहीं. उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. वो सिद्ध क्षेत्र में भी मुक्त होने के बाद, मोक्ष होने के बाद जब सिद्ध में जाते हैं ना, वहां भी उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. तो सभी आत्मा वहां है ना, वो पूर्ण सुख में परमानंद होते हैं. तो वहां का सुख तो बहुत ज्यादा है. ऐसा जब ऐसा एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि सिद्ध गति में जो आत्मा है उनका 1 सेकंड का सुख, ऐसे हाइपोथेटिकली बताते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक एग्जांपल दें. 1 सेकंड का सुख यहाँ पृथ्वी पे लेके आए तो पृथ्वी के सभी जीवों को 1 साल तक आनंद 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 रहेगा. ऐसा है. तो ये परमानंद अभी क्या बात करने में इतना समझ में नहीं आएगा. वो इट्स समथिंग यूनिक. तो चलो आगे की बात कल करेंगे. टाइम हो गया. Thank you. ओवर टाइम नहीं कर रहे. कल का टाइम 6 बजे का रखा है. नहीं 7 करेंगे ना. हाँ. सबने बोला 7 के लिए. तो ये क्या है, वो आपको जो फ्लायर भेजा उसमें 6 to 8 लिखा था ना. मगर 6 बजे सब आते नहीं, 6:30 आते हैं. तो थोड़ा आधा घंटे का ग्रेस दे दो. 7 बजे का रखते हैं. 7 to 9 चलेगा. 9 बजे खाना लेट, प्रसाद लेट हो जाएगा. लेट हो जाएगा ना. हाँ तो 6:30 कर देते हैं. 6:30 to 8:30. या यू ओके. हाँ 6:30 आ जाना. पर टाइम से आ जाना.
हम टाइम से पूरा कर देंगे। मैं एक ही गलती करता हूँ, आप लोग लेट आए तो लेट शुरू करता, एक गलती हुई, लेट पूरा करके 2 गलती हो जाते, ज्यादा गलती नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास घड़ी नहीं, तुम्हें पता नहीं चला, उन्होंने देखा ना तो मुझे लगा टाइम हो गया, तो फिर उनको पूछा। लाइटली बता रहा हूँ, लाइटली बता रहा हूँ। आपने देखा ना घड़ी तो मुझे लगा टाइम हो गया होगा। Not because of नहीं वो तो समझ गया, just mentally what's the time. It's conscious. ऐसा संजोग नहीं, ऐसा संजोग मिलता नहीं है। तो एक कीर्तन करते कर लेते हैं, दादा भगवान असीम जी का, सबको पता ही नहीं, वो तो सब। Yeah. हाँ? No, I'll start, you continue. No, you do. Today, tomorrow I'll do. आवाज जाएगी, अच्छा लगेगा। है तो उपयोग करो। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान
हरि ओम जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Thank you all for coming. Tomorrow we keep it 6:30 to 8:30 here only and prasad after that. Jai Sacchidanand. जय सच्चिदानंद। This time it's a 2-day program, is it? 3. Or Sunday also? Yeah. But you didn't announce it in the